अजमेर की जिला न्यायाधीश संगीता शर्मा की राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति तथा राज्य में पहली बार एक साथ 7 न्यायाधीशों की नियुक्ति होने पर केकड़ी बार एसोसिएशन में खुशी की लहर दौड़ गई। इस मौके पर अधिवक्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी और इस ऐतिहासिक नियुक्ति का स्वागत किया। इस मौके पर बार एसोसिएशन अध्यक्ष डॉक्टर मनोज आहूजा ने कहा कि राजस्थान हाईकोर्ट को 7 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति से न्याय प्रक्रिया को गति मिलेगी। लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण से न्याय के लिए प्रतीक्षारत आमजन को काफी राहत मिलेगी। बार सदस्यों ने न्यायाधीश संगीता शर्मा की नियुक्ति को महिला सशक्तिकरण और न्यायपालिका में विविधता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। इस मौके पर अध्यक्ष डॉक्टर मनोज आहूजा सहित एडवोकेट निर्मल चौधरी, परवेज नकवी, भूपेंद्र सिंह राठौड़, रामअवतार मीणा, शिव प्रसाद पाराशर, भीरू सिंह राठौड़, धर्मेंद्र सिंह राठौड़, रोडूमल सोलंकी, सरवार बार अध्यक्ष महेंद्र सिंह राठौड़, विजेंद्र पाराशर, केदार चौधरी, नरेंद्र लोधा, योगेंद्र सिंह, रवि शर्मा, अर्जुन आचार्य, मुंशी हरि प्रसाद शर्मा, मुंशी मुकेश शर्मा मौजूद रहे, जिन्होंने इस अवसर को ऐतिहासिक बताते हुए देश के प्रधान न्यायाधीश BR गवाई का आभार व्यक्त करते हुए इसे न्यायपालिका की मजबूती के लिए एक अच्छा कदम बताया। वहीं अध्यक्ष मनोज आहूजा ने कहा कि देश के प्रधान न्यायाधीश गवाई की सकारात्मक कार्यशैली की वजह से अब न्यायपालिका के कामों में तेजी आई है और आने वाले समय में गवाई के नेतृत्व में कई नवाचार होंगे जो न्यायपालिका के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। हमारे अजमेर डिस्ट्रिक्ट का नेतृत्व करने वाली न्यायाधीश संगीता शर्मा का राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधिपति के रूप में नियुक्ति हुई है। निश्चित तौर पर हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, गर्व की बात है। हमारे यहाँ पे लगभग 2 साल तक बेहतरीन सेवाएं दे करके और अजमेर डिस्ट्रिक्ट में बहुत अच्छा न्याय करने वाली न्यायप्रिय जज साहिबा का न्यायाधिपति के रूप में नियुक्ति होना हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है। इसलिए आज हम लोग खुशी बांट रहे हैं और मिठाइयाँ बांट रहे हैं। साथ ही राजस्थान उच्च न्यायालय में 7 अन्य न्यायाधिपतियों की नियुक्ति हुई है, उनके लिए भी हम कॉलेजियम सिस्टम और देश के प्रधान न्यायाधीश BR गवाई साहब का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उनके नेतृत्व में हमारे राजस्थान उच्च न्यायालय को पहली बार बड़ी संख्या में न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति मिली है। निश्चित तौर पर हमारे राजस्थान हाईकोर्ट में जो मुकदमे विचाराधीन है उसमें गति मिलेगी, लोगों को न्याय मिलेगा और बेसिकली न्याय व्यवस्था का उद्देश्य भी यही है। तो इसलिए हम सभी लोग बार एसोसिएशन केकड़ी के अधिवक्ता खुशी का माहौल व्यक्त करते हुए एक दूसरे को मिठाई खिला के बधाई और शुभकामनाएं दे रहे हैं। धन्यवाद। जिला बार एसोसिएशन केकड़ी ने बुधवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री व विधि मंत्री के नाम से उपखंड अधिकारी के कार्यालय में ज्ञापन प्रस्तुत कर राजस्व न्यायालयों में विधि विशेषज्ञों को नियुक्त करने की मांग की है। बार एसोसिएशन केकड़ी के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज आहूजा ने बताया कि प्रदेश के किसानों से संबंधित विवादों के निस्तारण हेतु उपखंड अधिकारी को न्यायिक अधिकारी के रूप में नियुक्त कर रखा है, जो कि देश की संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है, जिसके चलते प्रदेश के लाखों किसानों के प्रकरण राजस्व न्यायालयों में विचाराधीन है। इन न्यायालयों में विचाराधीन मामलों में कानूनी प्रक्रिया की पालना नहीं की जाती है, जिसके चलते प्रकरणों का न्यायपूर्ण निस्तारण नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से सरकार के प्रति आमजन का मोह भंग होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि राजस्व मामलों के निस्तारण के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, धन प्रक्रिया संहिता, संपत्ति अंतरण अधिनियम, उत्तराधिकार अधिनियम, सुखाधिकार अधिनियम, मर्यादा अधिनियम, विशिष्ट अनुतोष अधिनियम सहित कई कानूनों का अध्ययन करना होता है तथा उसी अनुसार निर्णय देना होता है। लेकिन उपखंड न्यायालयों में उपखंड अधिकारी जो पदस्थापित किए जाते हैं वो ना तो कानून की पढ़ाई किए हुए होते हैं, ना ही उन्हें कानूनी शिक्षा की ट्रेनिंग दी जाती है। ऐसे में अधिकांश अधिकारियों द्वारा उनके न्यायालयों में विचाराधीन मामलों में केवल तारीख पेशियां दी जाती है। 5-10% अधिकारियों द्वारा अज्ञानतावश कानूनी प्रावधानों को अनदेखा कर निर्णय पारित किया जाता है, जिसके चलते विपक्षी पक्षकार को विभिन्न न्यायालयों में दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है तथा न्याय से वंचित होना पड़ता है, जिससे न केवल न्याय की गरिमा भंग होती है वरन संवैधानिक प्रावधानों का भी हनन होता है। यह उसी प्रकार है मानो ऑपरेशन थिएटर बंगाली डॉक्टरों को ऑपरेशन करने की अनुमति दी जा रही हो। आहूजा ने कहा कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय ने समय समय पर अपने द्वारा निर्णीत मामलों में इस प्रकार की गंभीर त्रुटियों व अत्यधिक पुराने मामलों के निस्तारण में होने वाली लापरवाही को इंगित करते हुए सरकार को निर्देश दिया है कि इस व्यवस्था में परिवर्तन लाया जाकर आमजन को सस्ता व सुलभ न्याय मिलने की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में कार्य किया जावे। लेकिन आज दिनांक तक इस संबंध में कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जा सका है, जिसके चलते प्रदेश की विभिन्न राजस्व अदालतों में 5 लाख से अधिक मामले विचाराधीन हैं। संविधान में दिए गए प्रावधानों के अनुरूप उक्त मामलों के न्यायपूर्ण निस्तारण हेतु राजस्व न्यायालयों में विधि विशेषज्ञ की नियुक्ति किया जाना न्यायोचित व आवश्यक है। इसलिए प्रदेश के विभिन्न उपखंड अधिकारी के कार्यालयों में विचाराधीन मामलों के निस्तारण हेतु विधि विशेषज्ञ की नियुक्ति करने की कृपा करावे ताकि प्रदेश के गरीब किसानों को संविधान की भावना के अनुरूप सस्ता, सुलभ व शीघ्र न्याय मिल सके। ज्ञापन देते समय अध्यक्ष मनोज आहूजा सहित एडवोकेट निर्मल चौधरी, परवेज नकवी, भूपेंद्र सिंह राठौड़, रामअवतार मीणा, शिव प्रसाद पाराशर, भीरू सिंह राठौड़, धर्मेंद्र सिंह राठौड़, केदार चौधर,
नरेंद्र लोधा, रुड़ुमल सोलंकी, सरवार बार अध्यक्ष महेंद्र सिंह राठौर, विजेंद्र पाराशर, योगेंद्र सिंह, रवि शर्मा, अर्जुन आचार्य, मुंशी हरिप्रसाद शर्मा, मुंशी मुकेश शर्मा मौजूद रहे। बार एसोसिएशन केकड़ी के सानिध्य में आज हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम से ज्ञापन इस बात का दिया कि जो राजस्व न्यायालय पूरे राजस्थान में है, जिसमें एसडीएम है, आरडब्ल्यू है, कलेक्ट्रेट का न्यायालय है, एसीएम का न्यायालय है, उन सभी न्यायालयों में आरजेएस जुडिशियल ऑफिसर की नियुक्ति की जानी चाहिए। और ये जो न्यायिक निर्णय का जो काम है वो न्यायाधीशों का ही होता है, उन्हीं को ये फैसले का राइट दिया जाना चाहिए। साथ ही यदि जब तक इस व्यवस्था को लागू नहीं किया जाए तब तक जो भी आरएस ऑफिसर हैं या जिनको भी न्यायिक व्यवस्था की जिम्मेदारी दी गई है उनकी जुडिशियल एकेडमी में ट्रेनिंग कराई जानी चाहिए, उनको कानून के संबंध में जानकारी दी जानी चाहिए, ताकि वास्तविकता में जो न्याय का जो उद्देश्य है उसमें हमें सफलता मिल सके। ज़्यादातर आप मुकदमे देखेंगे तो राजस्व मामलों में विचाराधीन है और अधिकांश मामले तो ऐसे हैं जो 1 मिनट में डिस्पोजल होने वाले हैं, लेकिन इन ऐसे अधिकारियों की वजह से जो केवल पैसे लेकर के फैसले करते हैं उनकी वजह से न्यायिक निर्णय नहीं हो पाते हैं और रेवेन्यू बोर्ड तक वो मामले 20 से 30-40 सालों तक चलते रहते हैं, जिससे न्याय का जो मेन उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। खासतौर पर आप देखेंगे कि राजस्व न्यायालय में विचाराधीन जो मामले होते हैं वो गरीब किसानों से संबंधित मामले होते हैं, उनको न्याय नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से हमारी न्यायिक व्यवस्था बदनाम होती है। लोग ये आम काश्तकारी इस बात को नहीं समझता कि ये मामले अलग हैं और इसमें जो न्यायिक व्यवस्था का पार्ट ये नहीं है, तो जो डिले होने का कारण मेन और जो न्याय प्रॉपर नहीं हो पाता जिसका खामियाजा हमारी न्याय व्यवस्था को बोलना पड़ता है, इन सारी स्थितियों को हमने अवलोकन करते हुए और इन सारी स्थितियों को हमने लिखते हुए हमने ज्ञापन में लिखा है। साथ ही अभी कुछ दिनों पहले ही माननीय न्यायाधिपति अनूप दंड साहब ने भी ये फैसला इस प्रकार से दिया था और सरकार को निर्देश दिया है कि इस प्रकार से जो न्यायिक व्यवस्था है उसमें जो आरएस ऑफिसर लगाए जाते हैं उसकी जगह जुडिशियल ऑफिसर लगाए जाए या उनके लिए ट्रेनिंग की कोई व्यवस्था की जाए, तो उसी भावना को रखते हुए हमने भी आज एक ज्ञापन दिया है और निश्चित तौर पर हम समझते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री इसमें सुधार करेंगे तो उनका भी नाम होगा और देश के और प्रदेश के किसानों को लाभ मिल सकेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भोपाल जिला न्यायालय में एक वकील पिछले 18 सालों से वकालत कर रहा था, वह भी फर्जी डॉक्यूमेंट्स के सहारे। अधिवक्ता राजेश व्यास ने इस मामले में एमपी नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। कोर्ट में न्यायमूर्ति प्रहलाद सिंह कैमेथिया की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। भोपाल की जिला कोर्ट ने एक फर्जी वकील रविंद्र कुमार गुप्ता को 3 साल की सजा सुनाई है। उस पर आरोप है कि उसने 18 साल तक काला कोट पहनकर वकालत की और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर लोगों को धोखा दिया। न्यायालय ने उसे 4,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। एमपी नगर थाने में दर्ज हुआ था केस। राजधानी के 25वें अपर सत्र न्यायाधीश प्रहलाद सिंह कैमेथिया के न्यायालय ने यह फैसला सुनाया। अभियोजन पक्ष की पैरवी लोक अभियोजक सतीश समैया ने की। यह मामला तब सामने आया जब अधिवक्ता राजेश व्यास ने थाना एमपी नगर में रिपोर्ट दर्ज कराई, फर्जी प्रमाण पत्र हासिल किए। रिपोर्ट में कहा गया कि रविंद्र कुमार गुप्ता ने फर्जी मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद का सनद प्रमाण पत्र तैयार किया। आरोप है कि उसने इस प्रमाण पत्र में कूटरचना कर जिला अभिभाषक संघ भोपाल में सदस्यता प्राप्त की। उसने 14 अगस्त 2013 को सदस्यता प्राप्त की और उसका सदस्यता क्रमांक 4008 था। विगत दिनांक 10 मई 2016 को बार काउंसिल ऑफ एमपी का फर्जी प्रमाण पत्र भी तैयार किया गया। ये प्रमाण पत्र क्रमांक 1629/1999 दिनांक 17 अगस्त 1999 बताया गया, जबकि वास्तविक एडवोकेट उज्जैन में रजिस्टर था। जांच में पता चला कि यह प्रमाण पत्र वास्तविक रूप से प्रदीप कुमार शर्मा, अधिवक्ता उज्जैन के नाम से एडवोकेट सूची में पंजीकृत है। इसके बाद नोटिस जारी कर आरोपित से असल दस्तावेजों की मांग की गई। आरोपित ने 3 अप्रैल 2017 को जो प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया वह भी फर्जी था। जांच के बाद ये सिद्ध हो गया कि आरोपित अधिवक्ता नहीं था। आरोपित विगत वर्ष 1999 से काला कोट पहनकर न्यायालय, पुलिस पक्षकारों को धोखा दे रहा था। इन धाराओं में दर्ज हुआ मामला उसने लोगों से अवैध राशि वसूल की और अवैधानिक सलाह दी। उसे ऐसा करने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं था। आरोपित के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 419, 420, 467, 468, 471 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। कस्बे में बुधवार को सुबह 10 बजे एक अनपढ़ महिला के व्हाट्सएप कॉलिंग पर फोन आया और कहा कि मैं सदर थाने से एसआई बोल रहा हूं। आपका लड़का एक रेप केस में फरार चल रहे लड़के को मोटरसाइकिल पर पीछे बैठा ले जा रहा था। इस कारण दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। यदि अपने लड़के को छुड़ाना चाहती हो तो अभी 50,000 रुपये डाल दो, नहीं तो कैसे बनाकर 5 साल के लिए तेरे लड़के को अंदर जेल में कर दूंगा। और ठगों ने रोते हुए लड़के को महिला से बात करवाए, जिसमें रोता हुआ लड़का बोला कि मम्मी मेरे को छू लो। तो महिला घबराती हुई बोली कि साहब मैं आपके पैसों का बंदोबस्त करके दिलवाती हूँ, आप मेरे बच्चे को छोड़ देना, कैश मत बनाना। महिला अनपढ़ होते हुए भी उसने सोचा कि कहीं ये फर्जी फ़ोन तो नहीं आ रहा है, और उसने पहले अपनी बेटे के फ़ोन किया।
बेटे ने फ़ोन नहीं उठाया। फिर उसे अनपढ़ महिला ने अपने बेटे के दोस्त से उसके फ़ोन करवाया तो बेटे ने फ़ोन उठा लिया और उससे बात की कि मेरे ऐसी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। जब दूसरी बार उन्हीं ठगों का फ़ोन आया तो महिला ने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, आप जेल में डाल दो मेरे बेटे को, ये कहकर फ़ोन को काट दिया। फिर 10 मिनट बाद उन्हीं ठगों ने उसके बड़े भाई के फ़ोन कर दिया और कहा कि मैं सदर थाने से एसआई बोल रहा हूँ, तेरा भाई एक रेप केस में फरार चल रहे लड़के को मोटरसाइकिल पर पीछे बैठा रखा था, इस कारण दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। यदि केस बने से पहले तेरे भाई को छुड़ाना चाहता है तो अभी 50,000 रुपये डाल दे, नहीं तो कैसे बनाकर 5 साल के लिए तेरे अंदर कर दूंगा। और ठगों ने रोते हुए लड़के को भाई से बात करवाई, जिसमें रोता हुआ लड़का बोला कि भैया मेरे को छू लो। बड़े भाई ने यह बात तुरंत अपनी माँ को बताई तो माँ ने कहा कि यह फर्जी कॉल है, मेरे बात हो गई तेरे छोटे भाई से। अनपढ़ महिला ने सूझबूझ परिचय दिया और ठगी का शिकार होने से बच गई। श्रावण मास के पावन अवसर पर कांवड़ यात्रा लेकर आए शिवभक्तों का आज ग्रामवासियों द्वारा बड़े ही श्रद्धा और उत्साह के साथ स्वागत किया गया। शिवभक्तों के आगमन पर निमिणा गांव में भक्ति और उल्लास का माहौल देखने को मिला। ग्राम के प्रमुख चौराहों और पतंगेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण को आकर्षक रूप से सजाया गया था। ग्रामवासियों ने डीजे की धुन पर नाचते हुए फूल मालाओं, जलपान और भक्ति गीतों के माध्यम से कांवड़ियों का अभिनंदन किया। इस दौरान स्थानीय युवाओं और महिलाओं ने भी पूरे आयोजन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। भाजपा नेता व समाज सेवी पीरू कहा कि शिवभक्तों की सेवा करना पुण्य का कार्य है और यह हमारी सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है। इस मौके पर शिव भक्त भोलाराम जाट, भंवर लाल जाट, प्रकाश गुर्जर कालू जाट, वरदान गुर्जर, कालूराम जाट, प्रहलाद जाट, पूसाराम जाट, मंजीत जाट, कालूराम जाट, कानाराम वैष्णव, राजू लाल दरोगा, राजू लाल वकील, सोनू दरोगा, प्रकाश सेन, राजू गुर्जर, कालू लाल जाट, जसवंत मार साहब, भागचंद जाट, मगनाराम जाट, सुखपाल जाट, जीवराज गुर्जर, महिपाल जाट, कालूराम गुर्जर, शंकर जाट, पूसाराम जाट, धर्मी चंद गुर्जर, भागचंद जाट, रावल गुर्जर, पीरू गुर्जर, महिपाल जाट, छगन लाल जाट, जसराज जाट सहित 51 शिव भक्त मौजूद रहे, जिनका अभिनंदन किया गया। सेशन कोर्ट अजमेर के अधिवक्ता इंदर धनवानी ने बताया कि माननीय सिविल न्यायाधीश पश्चिम अजमेर श्री मनमोहन चंदेल ने प्रभु धनवानी द्वारा नगर निगम अजमेर के विरुद्ध प्रस्तुत वाद के साथ अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को ये कहते हुए खारिज किया था कि वह सरकारी नाली पर अवैध निर्माण व अवैध व्यावसायिक उपयोग को न्यायिक आदेश से संरक्षित करना चाहता है, जिससे ऐसे व्यक्तियों के हौसले बुलंद होंगे और आदेश दिनांक से 2 माह में त्वरित कार्रवाई करने के आदेश दिए थे। मामले के तथ्यों के अनुसार प्रभु धनवानी ने डिगी चौक में स्थित संपत्ति के आगे बनी हुई सरकारी नाली पर अवैध निर्माण कर लिया और आवासीय क्षेत्र में प्रिंटिंग प्रेस चला रहा है। नक्शा आवासीय स्वीकृत कर व्यावसायिक गतिविधियों की जा रही है। इसको लेकर सन 2018 में शिकायत की गई थी। नगर निगम ने मौका रिपोर्ट करवाई। रिपोर्ट में शिकायत की पुष्टि होने पर निगम ने प्रभु धनवानी को अवैध निर्माण हटाने व व्यावसायिक उपयोग बंद करने के कई बार नोटिस दिए। इस पर प्रभु धनवानी ने नगर निगम अजमेर के विरुद्ध न्यायालय में दावा और स्टे का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। इस पर माननीय न्यायालय ने नगर निगम अजमेर की कार्रवाई को विधिसंगत ठहराते हुए नगर निगम द्वारा प्रभु धनवानी के खिलाफ 7 वर्षों से कार्रवाई नहीं करने पर आदेश दिनांक 15 फरवरी 2025 से 2 माह में त्वरित कार्रवाई कर न्यायालय में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए थे। माननीय न्यायालय के आदेश की पालना नहीं करने पर श्री देशलदान चारण आयुक्त नगर निगम अजमेर को दिनांक 16 अप्रैल 2025 को सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया था, जिस पर उपस्थित नहीं हुए और न ही न्यायालय के आदेश की पालना की। मात्र मौका रिपोर्ट जो उक्त प्रकरण में नगर निगम अजमेर के जवाब के विपरीत थी को न्यायालय में पेश किया। इस पर माननीय न्यायालय ने आयुक्त नगर निगम अजमेर के विरुद्ध सख्त टिप्पणी की कि वह अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे हैं और पूर्व में प्रस्तुत जवाब के विपरीत तथ्य प्रस्तुत कर रहे हैं और उन्हें आगामी तारीख पेशी 6 मई 2025 को उपस्थित होने व शपथ पत्र प्रस्तुत करने का आदेश दिया था, लेकिन उसके बाद भी बार बार आदेश करने के बावजूद न तो आयुक्त स्वयं उपस्थित हुए और न ही स्वयं शपथ पत्र पेश कर स्थिति स्पष्ट कर। तत्पश्चात माननीय न्यायालय ने आयुक्त नगर निगम अजमेर के विरुद्ध अवमानना के नोटिस जारी किए। उसके बावजूद भी माननीय न्यायालय के 15 फरवरी 2025 के आदेश की पालना नहीं कर रहे हैं। इस मामले में अगली सुनवाई 29 जुलाई 2025 को की जाएगी।